टेस्ट ट्यूब ए और बी, मतलब जो दो टेस्ट ट्यूब लेंगे उसका नाम रख देंगे ए और बी। फिर कह रहा है एड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अंडर अनडिस्टर्ब्ड फॉर 20 to 30 मिनट्स। प्रगनली ए में 1 मिलीलीटर लार डालिए, है ना, जो लार होता है, लार हमारा, वो लार डालिए तथा दोनों प्रगनलियों को 20 से 30 मिनट तक क्या छोड़ दीजिए, शांत छोड़ दीजिए, है ना। मतलब एक मिलीलीटर का स्टार्च का घोल लेना है दोनों प्रगनलियों में, है ना, दोनों में ले लिए क्या, स्टार्च ले लिए। अब एक ए में डाल दिए क्या, लार, उसमें क्या डाल दिए, लार डालें, और कितना लार, 1 ml ही लार डालें उसमें। अब प्रत्येक प्रगनली में कुछ बूंद तनु आयोडीन घोल की डालिए, दोनों प्रगनली में थोड़ा थोड़ा आयोडीन का वो डालना है, बूंद, है ना, थोड़ा सा ये से। किस प्रगनली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, दोनों प्रगनलियों में स्टार्च की उपस्थिति के बारे में यह क्या इंगित करता है, दोनों प्रगनलियों में स्टार्च की उपस्थिति कैसे दर्शाता है, क्या बतलाता है कि स्टार्च किसमें सबसे ज्यादा है और क्या है। यह लार की स्टार्च पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है कि लार में जो हम डालें, मतलब जो लार वाला घोल डालें और उसमें स्टार्च से क्या तुलना किए आप, उसको आप अपने शब्दों में यहाँ पर, अब यहाँ पर पढ़िए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में लार का सबसे बड़ा रोल होता है, नहीं, सबसे बड़ा रोल होता है लार का, ठीक है, क्योंकि यहीं से भोजन पाचन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। आप गौर फरमाए होंगे कि जो कुत्ता वगैरह होता है या कोई जानवर, वो अपने घावों को चाट के बहुत बार ठीक कर लेता है। घाव होता है तो वहाँ पर चाटता है वो, क्योंकि लार में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना जो वहाँ ठीक करते हैं, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से। इसलिए लार बहुत सही होता है। अगर आपको कभी कोई दिक्कत भी हो ना, तो आप एक दूसरे का लार भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बॉडी में पानी नहीं बचा, मेरे पास अब लार की कमी हो गई, आप अपने लार से मेरे किसी भी पोर्शन को ठीक कर सकते हो। लार बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर मान लीजिए सपोज किसी के लार में इतना ये होता है कि अगर उसका लार अगर आप अपने ये से प्रयोग कर लेते हो तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम खराब था वो भी, मतलब एक होता है ना कि अभी मुझे डाइजेशन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो, वो ठीक, सच में, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि कोई किसी का झूठा क्यों ये करेगा, सबसे बड़ा चीज़ ये। लेकिन जैसे कैसे वो हार्ट अटैक वगैरह भी आता है तो मुंह में वो सब भरा जाता है ताकि थोड़ा सा ये आए, लेकिन वो भी भरना नहीं चाहता, क्यों, ताकि झूठा हो जाएगा, है ना। तो लोगों की मानसिकता है वैसी, लेकिन अगर समय आए, किसी का जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आए, कम टू द पॉइंट। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम लोग बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, और वो हमारे इसी कैनाल से जाता है ना, इसी ट्यूब से जाता है, यहाँ से होते हुए, माउथ से होते हुए। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांत से चबाकर पूरा कर लेते हैं। जैसे हम लोग किसी भी बड़ा चीज़ को भी खाते हैं तो करके छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए ताकि वो अंदर जाके आराम से पच जाए, है ना। नहीं तो ऐसे गोटा भी निकल लोगे तो ऐसा नहीं कि नहीं पचेगा वो, बस यही कि आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगाना होगा उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। पचेगा तो वो पक्का, तब तो एनएस के माध्यम से वो वेस्टेज के रूप में बाहर निकलेगा, नहीं तो ऐसे सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है, जो नाल है, ट्यूब है, वो तो बहुत सॉफ्ट होता है ना। अगर ब्लेड निकल लोगे तो अब इसलिए कि आपका वो काटते काटते चला जाएगा, फंस जाएगा, कटेगा, वहाँ से काटते 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 बस वहीं मृत्यु। कटा मतलब ब्लड निकलना स्टार्ट और बस खत्म, सिंपल सा बात है। नहीं तो आप चाहो तो हमारा बॉडी में केवल और केवल पेट को निकालिए और जो उसमें HCl है ना उसमें ब्लेड डालिए, ब्लेड को गला देगा वो। इतना पावर होता है हमारे स्टमक में, उसमें जो HCl होता है। आप केवल जो आदमी मर गया ना, मतलब इंस्टेंटली, या फिर जो है जिसका ऑपरेशन हो रहा है, तुरंत आप ऑपरेशन कीजिए और उसमें ब्लेड डालिए, देखिए गला देगा उसको, इतना पावर होता है उसमें।
अब ये तो टाइम मैंने चेक नहीं किया मैंने, है ना, मैं तो जो जान रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अब टाइम तो जो चेक किया वही बताएगा ना, है कि नहीं है? लेकिन गला सकता है, सोचिए। लेकिन आप ऐसे निकलोगे, आप सोचोगे मैं खा लेता हूँ, सर तो बोले थे निकल जाएगा। अरे सर ये बोले थे कि जैसे ही आप निकलोगे तो पहले तो मुँह काटते काटते पूरा बर्बाद कर देगा, और यहाँ यहीं जाते जाते डेथ। क्योंकि वो तो नुकीला है ना भाई, वो तो सिंपल सा बात है कि वो सार पे बहुत ज़्यादा काटते 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 चला जाएगा। चलिए, भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, नहीं? मेरी भूल चुप है क्या है ना? देखिए आ गया दूर हुआ। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। जो लार होता है वो किस ग्रंथि से निकलता है? सलेवरी ग्लैंड से। किस ग्लैंड से? सलेवरी ग्लैंड से। किस ग्लैंड से? सलेवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, लार। लार कहां से निकलता है? लार ग्रंथि से। किससे? हाँ, जिसको लाला रस या लाला ग्रंथि भी कहते हैं। लाला ग्रंथि से निकलने वाला रस को लाला रस कहते हैं, और उसी को हम लाला रस को ही बोलते हैं सलेवरी। सलेवरी ग्लैंड से तो निकलता है सलाइवा ना। चलिए, मतलब सलाइवा हमें किससे प्राप्त होता है? सलेवरी। हाँ, चलिए, जिस भोजन को हम खाते हैं वो उसका दूसरा पहलू जिसकी जटिल रचना है, यदि उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो उसके छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, अगर उससे हमें एनर्जी चाहिए तो हमें पहले छोटा छोटा करना होगा, तब हम आगे जा पाएगा। क्योंकि आहार नाल तो हमारा ऐसा पतला है, हम डायरेक्ट गोटा तो मिल नहीं सकते। जैसे आप मांस का बड़ा बड़ा टुकड़ा भी खा सकते हो और निकल जाओगे तो पच भी जाएगा, लेकिन निगलने के लिए तो उसको छोटा छोटा करना होगा, क्योंकि ये तो पतला है, कहाँ से जाएगा? जबरदस्ती भले कर लो, है ना, वो होगा ही नहीं, वो जा ही नहीं पाएगा। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना तो उसको छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। इसको छोटे छोटे ये में मॉलिक्यूल में क्या करना होगा? breaks down the starch, which is a complex molecule, to give sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। अब जो हम यहाँ पर जो अपने मुंह में ही उसको तोड़ते हैं, जिस मुंह में हम लोग तोड़ते हैं, और तोड़ते हुए जिस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। मतलब हम यहाँ तो ये किसके द्वारा किया जाता है? एंजाइम के द्वारा। एंजाइम, और लार भी एक प्रकार का एंजाइम। हाँ, क्योंकि ये भी कर रहा है ना, याद रखिएगा। तो जिसे एंजाइम कहते हैं, और लार भी एक प्रकार का एंजाइम है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह स्टार्च जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को पचाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती। रोटी कभी चबाइएगा, कितना मस्त रोटी ले जाते हैं हम, चबाइएगा उसको, निगल लीजिए हाथ पे, अब फिर देखिए लगेगा बाप रे बाप, क्या मैंने वही खाया था, है ना। तो लार क्या किया कि उसको शर्करा में बदलते गया, है ना, तो करके, और उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ भी देता है, दांत से चबाते हैं, लार से लपेट देता है, और मिक्स करके वो गोल हो गया, मतलब सॉफ्ट हो गया। क्योंकि कड़ा चीज़ तो निकल पाएगा क्या? हड्डी को निकली तो बाप रे लगे कहाँ फंस गई, है ना, वैसा। तो आप आराम से उसको निकल सकते हैं अब। हाँ, ऐसा तो बड़ा है, बट वी कैन। सोचिए, एनर्जी लॉस हो रही है मेरी, टेंशन में हो आप, है ना। अरे अब सपोज कि किसी स्थिति में आप एग्जाम दे रहे हो, कितना भी होगा तो आप जाओगे छोड़कर, कितना भी कुछ भी होगा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको किस चीज़ का बना हुआ है? एग्जाम का। मेरा एग्जाम कहीं छूट मत जाए, कहीं मेरा एक क्वेश्चन छूट मत जाए। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे में टॉयलेट भी आता है। जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बराबर बनाते जा रहा है, उसको क्या टॉयलेट और क्या प्यास, उसका पेट दर्द देने लगेगा, स्टमक पेन हो जाएगा, फिर भी वो नहीं उठेगा। छोड़, पहले कंप्लीट करना, 3 घंटे बाद भरे कर लेंगे, एक दिन में क्या जाएगा। ये होता है, दिमाग को जैसा बनाओगे वैसा बनता है। लेकिन क्या कहते हैं लोग यहाँ पर सोचते हैं पहले मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, बस मुझे आराम चाहिए, दैट्स ऑल, नींद फरमाना है मुझे। अब आज अभी मैं 1 घंटा नहीं सोऊंगा तो क्या हो जाएगा, जरा बताइए। सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसा दिमाग को कहोगे वैसा ही बनते चला जाता है। चलिए, कम टू द पॉइंट। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive
along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically, किसी भी रिदम से नहीं बोलते, रिदम से है ना, रिदम से गाना गाइए ना, रिदम मतलब एक सिस्टम से, लाइन में थोड़ा बढ़िया से है ना, रिदम रिदम बैठा करके गाइए। कौन सा रिदम है, ये कर रहे हो बैठकर आप लोग, कोई सामने बैठ रखे हो। Rhythmically in order to push the food forward. These please wait. Peristaltic movements occur all along the gut. आहार नाल के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रोग्रामित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमांकुचक गति पूरी भोजन नली में होती है, मुंह से अमाशय तक। मुंह से अमाशय मतलब स्टमक, पेट, ये रहा अमाशय है ना, ये है अमाशय। मुंह से देखिए, यहाँ से मुंह से स्टार्ट हुआ, खाना पीना खाए, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा ना, खाना डायरेक्ट खाए पेट में आएगा, खाना खाए, हाँ, तो मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा? ओसो नहीं, इसोफेगस। कौन सा फेगस? इसोफेगस। लोग बोलते हैं ओसोफेगस, उसको समझाइएगा, ओसोफेगस नहीं है, इसोफेगस है वो। क्या है? यहाँ वो साइलेंट रहता है, इसोफेगस बोलते हैं उसको, इसोफेगस। एनी डाउट? चलिए, भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है, मतलब ये इसोफेगस के द्वारा भोजन मुंह में खाए तो ये किसके द्वारा भोजन जाएगा अंदर? इसोफेगस के द्वारा ले जाया जाता है ना। मुंह में टांग में डाले, लार द्वारा मिक्स हुआ, मिक्स होकर के घोटे तो घोट करके इसोफेगस के द्वारा कहाँ आया? स्टमक में, अमाशय में। कहाँ? कोई डाउट किसी को? अमाशय और अग्न्याशय में अंतर होता है, हमेशा याद रखिएगा। अमाशय और अग्न्याशय में, हाँ, अमाशय और अग्न्याशय में अंतर होता है। थैंक यू। ठीक है, अग्न्याशय मतलब होता है पैनक्रियास, पैनक्रियास मतलब अग्न्याशय है ना, अग्न्याशय, अग्न्याशय। और अमाशय मतलब स्टमक, स्टमक मतलब अमाशय, हाँ, पेट। अमाशय क्या? अमाशय। कोई डाउट किसी को? और ये कौन सा फेगस है? इसोफेगस। जो ओसोफेगस ये सब बोले उसको डायरेक्ट बताइए, डरने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि बहुत भी बोलते हैं। हाँ, और माउथ को, माउथ मतलब मुंह, और इसको मुख गुहा भी बोलते हैं, मुख गुहा, जहां से गुफा है ना, गुहा जहां से वो इन करता है ना। ये लास्ट हो गया गुदा द्वार, बस जहां से वेस्टेज है। और ये माउथ मतलब मुंह, बकल कैविटी है ना, मतलब मुख गुफा, मतलब गुहा, मुख गुहा, हिंदी मीनिंग है इसका मुख गुहा। बकल कैविटी जो है इसका है मुख गुहा। क्या? ठीक है, इंग्लिश में कितना अच्छा लग रहा है, बकल कैविटी। हिंदी में खराब लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना, सबका सिस्टम होता है, गलत कोई चीज नहीं होता है, बस पढ़ने पर डिपेंड करता है। चलिए, तो कहां से स्टार्ट हो जाता है पाचन? मुख से। कहां से? मुंह से ही, हाँ, मुंह से ही। और मुंह से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? ग्रसिका। भोजन ग्रसिका मतलब जिसको इसोफेगस, इसोफेगस को हिंदी में बोलते हैं भोजन ग्रसिका, मतलब जो जिस नली से जाता है ना। अमाशय एक बृहत अंग है, पेट जो है वो क्या है? पेट क्या है? अच्छा, हाँ, ये पढ़ना है ना अभी। From the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe, और उस फूड पाइप को क्या बोलते हैं? इसोफेगस। फिर ओसोफेगस, इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। From the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe, और इसोफेगस मतलब किसके द्वारा ले जाया जाता है खाना को? हाँ, मुंह से पेट तक खाना को इसोफेगस के द्वारा ले जाया जाता है। द स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट, और जैसे ही खाना इसमें जाता है वो एक्सपैंड करता है, बढ़ता है ना, अपना साइज बढ़ाता है, जितना खाएंगे उतना नहीं, किसी है ना, तो वो स्टमक, हाँ, तो वो अपना साइज करता है एक्सपैंड। When food enters, the muscular walls of the stomach help in
मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। बहुत सारा क्या करता है कि जो हमारा स्टमक है वो बहुत अलग अलग प्रकार के जूसों से मिक्स रहता है, तो वो क्या हम लोग जो खाना ले जाते हैं उसको मिक्स करके और छोटे छोटे भागों में तोड़कर और अलग अलग भागों में भेजकर उसको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता। तो अमाशय जो है वो एक बृहत अंग है, बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भीति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। यहाँ पर भोजन जाता है और सब मिक्स हो जाता है। दूध खाएं, माठा खाएं, दही जो खाएं सब यहाँ पर जाके एकदम मिक्स हो गया है ना। आप चावल खा लीजिए, फिर दाल खा लीजिए, सब जाके मिलना है। तो हम लोग बाहर में मिला के खा लेते हैं टेस्ट के लिए खाली, है ना, दाल चावल सब्जी, और फिर बाद में अंडा खा लेते, तो सब जाके अंदर मिल जाना है। सोचिए कैसे लगे, बाप रे बाप मतलब खिचड़ी देख लियो ना, बस वैसे ही। नहीं, खिचड़ी बहुत अच्छा ये है। देखिए गौर फरमाइएगा, जो बीमार होते हैं उनको खिचड़ी खिलाया जाता है क्योंकि वो पचने में तुरंत पचता है और सही भी होता है, प्रोटीन देता है आपके बॉडी को, है ना। हाँ, ये आप पानी पीजिए, ठीक है। दिस डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ये पाचन क्रिया अमाशय की भीति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं, जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब जठर ग्रंथि। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक के दीवारों पर। जैसे कि ये स्टमक का किनारी पोर्शन है ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और उसी वहीं पर ये सब कैसे लार है, मुंह के किनारे होता है और हम लोग फिर आते हैं, फिर घुट जाते हैं, है ना। बहुत अच्छा होता है ये लार। हाँ, सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट हुआ, पहली बात, है ना। और यहाँ भी वही होता है ना, जठर ग्रंथि, वो जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाँ, टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। वेरी गुड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। क्या? एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम मेन होता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन। प्रोटीन के पाचक एंजाइम है प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। कौन सा? ये एक नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। प्रोटीन को पचाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? पेप्सिन। तथा श्लेष्मा का स्रावन करता है, और श्लेष्मा भी होता है। पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन मतलब उसको कौन प्रोड्यूस करता है, कौन रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच facilitates the action of the enzyme pepsin. The हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्रिएट करता है? एसिडिक मीडियम व्हिच facilitates the action of the enzyme pepsin. ये पेप्सिन को बनाता है, और पेप्सिन किसका काम करता है? प्रोटीन को तोड़ने का। प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा और हमारे बॉडी पार्ट में भेजा ताकि हमको प्रोटीन मिले और हम लोग लंबे चौड़े ग्रो करें हमारा बॉडी, है ना। अगर बच्चे को अच्छा ग्रो देना है तो आप प्रोटीन पिलाओ बचपन से, है ना। और नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल भी अपने ये से ग्रो कर जाते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रो कराना तो प्रोटीन आप खाओ पियो अच्छे से। लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ ग्रो कर जाने के बाद कोई फायदा नहीं है। चलिए फिर क्या कहता है? व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। अब और आप क्या सोचते हो? हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो पेप्सिन बनता है उसको तैयार होने में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो हाइड्रोक्लोरिक मदद करता है उसका ये में भी, और बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने में भी। और पेप्सिन जो बनाया, जो तैयार होने में उसका मदद पड़ा। तो पेप्सिन का उपयोग क्यों होता है सर? तो प्रोटीन को तोड़ने में, क्योंकि प्रोटीन जो खा रहे हैं वो बहुत हार्ड होता है, वो तोड़ने में। जैसा हम लोग मांस मछली खाते हैं, मांस मछली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, नो डाउट। अगर आप आज मछली खाते हो, आज का खाया हुआ मांस जो भी खाया वो कल परसों तक आपको आराम से रख सकता है।
कल परसों तक एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, इतना पावर होता है ना। जैसे मगरमच्छ का मांस खा लो, 2 दिनों तक आप आराम से बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, फुल एनर्जी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसा नहीं कि पूरा काम करोगे और काम करके बोलोगे नहीं अभी भी मेरे में एनर्जी, वैसा नहीं, आप आराम से रह लोगे, ठीक है। अब आइए, आपके विचार से अम्ल और कौन सा कार्य करता है, मतलब अम्ल जो है हमारे पेट में वो और कौन कौन सा कार्य करता, चलिए तो इसमें तो कोई डाउट किसी को। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है, और ये जो श्लेष्मा भी बनाने में मदद कर रहा था, ये दो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किसका किसका सहायता कर रहा था, पेप्सिन का और श्लेष्मा का, म्यूकस वही है, पेप्सिन और म्यूकस, म्यूकस को हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा, क्या म्यूकस है ना, पेप्सिन एंड म्यूकस में मदद करता है। म्यूकस का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पर, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। म्यूकस जो है, पेप्सिन का क्या काम था, प्रोटीन को तोड़ करते हुए हमें जो एनर्जी प्रोवाइड कराना, और म्यूकस का काम क्या है, जो पेट के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर फेंक दे तो जला देगा, तो सोचिए हमारा पेट क्यों नहीं जल के खत्म हो जा रहा, चू जाना चाहिए था, तो उसको बचाने का काम कौन कर रहा है, म्यूकस। कौन कर रहा है, म्यूकस। बस इसी के कारण है कि हमारा पेट बचा हुआ। अब बात समझ में आ रहा है। सोचिए अगर एक एक चीज हम इसी तरह समझते जाएं तो कोई दिक्कत होगा, बताइए। अभी समझ में आ रहा है ना, मजा समझ में आ रहा है। इससे पहले इतना अच्छे तरीके से मालूम था। अगर आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, अभी सच बता रहा हूँ, जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज आप नंदू इस क्लास में नहीं रहते तो सोचिए कितना बड़ा क्लास आप मिस कर चुके होते। नहीं, दिल से बताइए, है कि नहीं है। इससे पहले मालूम था आपको इतना। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सोना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अब बताइए, जो आगे भी बढ़ चुके हैं, क्या उनके लिए पूछिए तो उनको क्या जरूरी नहीं है, क्या उनको मालूम था। लेकिन आज मालूम चल गया ना कि हमारे बॉडी में HCl होता है। सबको मालूम है कि नहीं है, सबको मालूम है कि हमारे बॉडी में HCl होता है। लेकिन ये नहीं पता कि सर जब HCl जब ऐसे नॉर्मल चीज में गला सकता है तो हमारे पेट को क्यों नहीं गला दे रहा है। तो गला दे रहा तो उसको बचाने का काम तो सर हमारा म्यूकस कर रहा है, ये सब जानना है। तो श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition. We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी तथा अम्लता की शिकायत करते सुना। एसिडिटी हो गया है ना, तो जाता सन तियर इनो लाता है, अधन तियर घोलता है, फन तियर पी लेता है। मतलब आप ये ले रहे हैं, स्वैग है। अच्छा ठीक है, ये शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है। कहीं हम लोग जो एसिड पढ़ रहे हैं कि एसिड से बचाता है हमारा म्यूकस, कहीं ये जो हम लोग बार बार ऊपर नीचे एसिड कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड, ये वो, कहीं उसका भी रिलेटेड इससे तो नहीं है कि एसिडिटी हो गया, पेट दर्द, हाँ है ना, सन तियर घोरे हैं, धन तियर पी लिए। तो यही अभी हम लोग समझेंगे, है ना। तो ठीक है, तो आइए, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय क्या है, स्फिंक्टर मसल्स which release it in a small amounts into the small intestine. From the stomach, the food now enters the small intestine. अब हमारे पेट के बाद कहाँ एंटर करता है, ये हमारा सबसे पहले मुंह में गया, जीभ पे, टंग पे, लार वार से मिक्स किए कूचे काचे, और उसके बाद वो ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंचा, अब स्टमक से फिर कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए कहाँ बना क्यों, ये थोड़ा सा एरो अच्छे से, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे छोटा छोटा ये नहीं बना दिए वो, ठीक है। ये माध्यम जो दिख रहा है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये अंदर में घुसा है ऐसे ऐसे, ये जो दिख रहा है ये छोटा सा दिख रहा है, अंदर में घुसता है। ये नहीं दिख रहा क्योंकि ये मोटा वाला है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे क्रॉस किया, उसके अंदर में है ना, मतलब पीछे साइड से। कैसे अब मान लीजिए छिप गया तो क्या यहाँ हाथ नहीं है ना, तो छिप गया, वैसे ही है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाना था कि ये जो इधर यहाँ पर आप दर्शाएं, तो यहाँ पर ऐसे आते हुए ही आया और ऐसे ऐसे करके कनेक्ट हो गया, ठीक ऐसे, ठीक है। तब नहीं ये कनेक्ट हुआ ऐसे, आ गया समझ में। कोई बात नहीं, उससे नहीं होता है। कितना अच्छा, ये देखिए सिमी ने ड्राइंग किया, कितना बढ़िया, कोई बात नहीं।
अभी से ये चीज अच्छा ड्रॉ कर देना, आगे चल के आप और मेहनत करके ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। कोशिश करना है इसी में कि कुछ लोग हैं जैसे कि जिनका नाम सुमित है, स्पेलिंग जो यहाँ पर मिस्टेक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक, हालांकि भली बहुत अच्छा खूबसूरत बना है, नहीं खूबहू बुक का बना है, नो डाउट अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग भी रहा है, लेकिन ये बताइए स्पेलिंग मिस्टेक क्यों, एक ही मिस्टेक हुआ है ना, एक मिस्टेक क्यों करना, यहाँ पर एक मिस्टेक बता दो आप। अब ये देखिए ये इन्होंने अपने से बनाया और थोड़ा सा हेल्प लेकर के थोड़ा क्या जाता है, लेकिन बहुत बेहतर है ना, मतलब बड़ा ये एरो वगैरह देने में थोड़ी दिक्कत हो गया, बहुत अच्छा सिमी है ना, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से बनाइए है ना, और जलने वालों से सावधान रहें, ठीक है। माँ सरस्वती ऑलवेज ब्लेस यू। अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। रेगुलेटरी स्पिंडल मसल्स व्हिच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक। समझेंगे ये बातें नहीं, चलिए। तो स्टमक मुंह से कहां पहुंचा, स्टमक में, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप समझिए, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अलग अलग जीवों के अलग अलग स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, याद रहे, जो जैसा खाते हैं उस हिसाब से उनका कैनाल होता। Herbivorous eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। जो हर्बीवोरस हैं, जो घास फूस खाते हैं, जो मांस मछली नहीं खाते, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टिव, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सेलुलोज को अलाउ करने के लिए उनको लंबे इंटेस्टाइन की आवश्यकता पड़ती। कोई डाउट किसी को? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षुद्रांत्र। क्या? क्षुद्रांत्र, हाँ, क्षुद्रांत्र क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र, कभी भूलिएगा मत। स्मॉल इंटेस्टाइन को ही क्षुद्रांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र। हाँ, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत कहने के लिए है ना, लेकिन ये तो देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल सबसे पहले तो इसी का आ रहा है। आइए फिर कहते हैं क्या, अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में पहुंचता है।